हमारे साथ कुछ विशिष्ट गेस्ट भी आए हुए हैं। संतोष जी लाहौटी, आप अनुरोध है कि स्टेज की ओर आए और उनका सम्मान करने बुलाऊंगा मैं सभा के उप मंत्री अशोक जी चांडक। अशोक जी चांडक कृपया सम्मान करेंगे संतोष जी लाहौटी का। हेलो जी। सभी से निवेदन है, अगर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के तो जरूर पूछिएगा। और गेस्ट के लिए भी क्वेश्चन आंसर राउंड है। हेलो चेयर। सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का ये डिबेट इन सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि आप इसे स्कूल के डिबेट मत लेना, जहाँ पे हम डिबेट पे प्राइज के फाइट करते हैं, और न ही किसी जॉब इंटरव्यू वाले ग्रुप डिस्कशन की तरह लेना जहाँ पे हम लोग अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। न तो इसमें हमें डोमिनेंस दिखाना है, न हमें इसमें कुछ अतिशयोक्ति करना है। गंभीर समस्या है, आप सभी समाज के समझदार सदस्य हैं और इसलिए अपना उत्तरदायित्व को समझते हुए एक दूसरे को प्यार से सुनते हुए, एक दूसरे की बातों में सहमत है तो सहमति जताते हुए, असहमत है तो हाथ उठाना, बीच में कृपया पूरी बात होने के बाद ही आई होप स्टार्ट। एक बार इन सभी के जोरदार तालियां। कुछ नहीं है, आप जनरल बोल के जैसा आप बोलना चाहे उचित नहीं हो, नथिंग लाइक मच। भाषा आपकी मारवाड़ी होनी चाहिए और कांटेक्ट भी मारवाड़ी में हो तो और बढ़िया हो, परंतु आप वीडियो अगर तरफ जा सके और भी समाज इसको प्रेरणा प्राप्त कर सके, धीरे धीरे आप मारवाड़ी भाषा ने एक बार साइड करके हिंदी में बोलने की कोशिश कर सकते। कोई इंग्लिश बोलना है, कोई ना मारवाड़ी बोलनी चाहे, कोई परेशानी नहीं, जितने चीज़ों बोलना। शुरू करते हैं एक छोटे से प्रश्न से, और प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है शादी की सही उम्र क्या हो? आप जी, मेरे हिसाब से सही उम्र जैसा कुछ नहीं है। जब आपको अपने लायक लाइफ पार्टनर मिल जाए और आपको लगे कि हाँ आप इनके साथ अपनी लाइफ दोनों हार्मनी से गुजार सके, तो वही आपकी शादी की सही उम्र है। क्योंकि शादी का मेरे हिसाब से सही मतलब है कि आपकी फ्यूचर खुशियों से भरा हो और उसके लिए अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा है। इनके अनुसार शादी की कोई सही उम्र नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से शादी की सही उम्र, जैसा कि कुछ देर पहले राठी जी ने बताया था कि 25 से 27 के बीच में होनी चाहिए। 25 से 27 के बीच में होनी चाहिए। शादी की सही उम्र देखिए, शादी की सही उम्र मेरे हिसाब से लड़कियों को जो शिक्षा लेनी है, उन लड़कियों के सामने दो रास्ते हैं, या तो करियर को चुने या मातृत्व को चुने। जो करियर को चुनती है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, शादी कभी करे नहीं करे वो उसकी अलग बात है, उच्चतम से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करे, उसके लिए करियर के लिए खुला है। लेकिन जो मातृत्व का चुनाव करती है लड़की, उसको 18-20 साल से में उसको शादी कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से।
18 से 20 यदि लड़की कुछ काम नहीं करे तो 18 वर्ष में शादी कर लेना चाहिए। और ये हमारे समाज का एक वर्ग कहता है। आप में से इस बात से सहमत है? मैं इन सब का ध्यान रखूंगा आपसे कम। हाँ, सहमत है। 18 से 20, 18 से 20, 18 से 20, 18 से 20, 18 से 20। इन्होंने जो लॉजिक दिया है उसके तहत इनकी बात से सहमत हूँ। अगर मातृत्व और कैरियर में चॉइस करती है लड़की डिसीजन लेती है तो मातृत्व चुनने वाली लड़की को 18 से 20 में शादी करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ऐसे भी होते हैं। मैं एकदम सहमत हूँ इनकी बात से कि मातृत्व सुख, प्रजनन शक्ति जो 30 साल से पहले होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 18 से 20 साल। आप 16 साल में 10वीं पास करते हैं और 18 साल में 12वीं। हम एक कंप्लीट शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं एक औरत को, तो स्वावलंबन के लिए, तो सेल्फ इंडिपेंडेंसी के लिए। तो आज के ज़माने में थोड़ा ज़रूरी है। तो 25 साल तक शादी, नियर अबाउट 1 साल तक आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। 27 साल तक आप सोच सकते हैं मातृत्व सुख के लिए, और 30 से पहले आप ये आनंद उपभोग कर सकते हैं। वरना कंसीव करने में दिक्कतें आती है, और मुझे लगता है ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम 30 साल की लड़कियां हो रही हैं और हम सोच ही नहीं रहे हैं, शादी के लिए नहीं सोच रहे हैं, बच्चा तो बहुत दूर की बात है। तो 25 आज के युग के अनुसार सही एज है, और 27 तक आप मातृत्व सुख का भी अनुभव कर सकते हैं। नारी एक ऐसी शक्ति है जिसको जिस सांचे में ढालो ना वो ढल जाता है। 18 साल की लड़की भी सक्षम है पूरे परिवार को संभालने के लिए। हमारे घर में हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे। 18 से वाली लड़की भी घर संभाल सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कहा कि कुछ एजुकेशन हो जाए, कुछ अपने आप को प्रूव कर ले, उसके बाद काम आगे बढ़े तो अच्छा। इस चर्चा को यहीं पे होने करके अगला विषय लेते आते हैं कि बच्चे आजकल जो ये पेरेंट्स को डोमिनेट कर रहे थे, अपनी चला रहे हैं, इस पे आपको क्या लगता है? सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं बाली अंकित से शोभम। आपने कहा बच्चे अभिभावकों को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। इसको बढ़ावा देने वाले हम अभिभावक खुद हैं, क्योंकि जब भी बच्चा पढ़ने बाहर जाता है हम उसको कह देते हैं भैया पढ़ लिए और आपके हिसाब से ढूंढ लिए। ये रास्ता किसने दिखाया? हमने दिखाया। उसके बाद जब उसकी शादी की बात आती है तो हम कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं सुनी हूँ कि माहेश्वरी ORG में मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तुम लड़की खोज लेना। इसमें गलती किसकी है? अभिभावकों की। उसके बाद वो लड़की खोज के लाता है तो उसको बोलते हैं कि भैया तुम थोड़ा दिन मिल लो, तुमको समझ में आए तो करना, नहीं तो नहीं। तो ये सब पॉइंट को देखते ये समस्या हम लोग खुद तैयार किया है, इसमें कोई बच्चे दोषी नहीं है। फिर सभी जन थोड़े शॉर्ट है ताकि सामने वाले से काउंट कर पाए। हाँ, यानी कि जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों में एक स्टैंडर्ड रिलेशन होना चाहिए, ताकि बच्चा खुल के और ओपनली अपनी बात रख सके, और पेरेंट्स को भी शांत मन से उनकी बात समझनी चाहिए, उनकी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डालना चाहिए। तो डोमिनेशन की बात ही नहीं है। मेरे शब्दों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। डोमिनेंस उन्होंने कह दिया कि बच्चा अपना डिसीजन लेना चाहता है तो लेने दें, लेकिन फिर भी बात अभी भी है, बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं पेरेंट्स को। मेरे हिसाब से फर्टिलिटी रेट जो आपकी मेडिकल साइंस होती है वो आपके लड़की के लिए IS 35। आज की डेट में शादियाँ देर से हो रही है, बच्चे भी नहीं हो रहे। हमारी माइनॉरिटी पॉपुलेशन अधिक कमजोर हो रही है, हिंदू भी कम हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे। वो लोग बोलते हैं अल्लाह के फूल है, एक आदमी 3 शादी करता है, 4 शादी करता है, 5 शादी करता है, अल्लाह के फूल है। यहाँ शादी करने की बात बोलो तो लोग
अपना भी स्टैब्लिश होने दो, अभी कुछ जमने दो, इतना पैकेज है। हमने अपने आप के 3 बच्चे बनाए हैं एंड जैसे देखिए ये प्रॉफिट पिलानी सेंट है। मैं इस स्कूल का बाकी चार का बहुत ही आभारी हूँ कि मैंने 1972 में PCM मतलब 4 टाइम से आईटीआई किया विद 87% मार्क्स, 90% मार्क्स इन PCM। उस समय आपके ये रिजल्ट देर से निकलता था। सर आप विषयांतर कर रहे हो, बात इतनी सी है कि क्या पेरेंट्स जो बच्चों से डोमिनेटेड है, क्या पेरेंट्स आज ये कर सकते हैं कि बच्चे की 18, 20, 21, 22, 25 में शादी करवा दें? बच्चे बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, अभी बात ही मत करो। ज्यादातर पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि बच्चे की जब मर्जी होगी तब काम शुरू होगा। तो क्या ये सही है? क्या इसका कोई सुझाव है आपके पास? ये आपने जो समस्या कही ये वाकई में एक ज्वलंत समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह यही समस्या दिखती है। मैंने पिछली बार जो मंथन हुआ था उसमें भी कहा था कि ये समस्या एक दिन में दूर नहीं होगी, हमें बचपन से ही संस्कार देने होंगे। अगर आप बचपन से संस्कार दे रहे हैं तो शायद वो आप पे डोमिनेट नहीं करेगा। आप 20 साल बाद वाली प्लानिंग मत करिए, 20 साल बाद नई प्रॉब्लम आएगी उस समय और नई बातें करेंगे। नहीं, मैं वो प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि संस्कार इसका मेन जड़ में संस्कार है। अभी क्या अपने संस्कार सही होगा अभी तो शायद वो डोमिनेट नहीं करेंगे। उनको जीवन की मूल्य जो है वो मालूम होंगे कि भाई हमको कितना बोलना है और कितना सुनना है। सभी माँ बाप अपनी तरफ से बच्चों को संस्कार देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी ये समस्या आज है। क्लास 4 के हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे 25 साल 26 साल है, उन्हें अब क्या संस्कार दें? वो हमें बदल में ज्ञान दे देंगे। देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा है कि हमारे बच्चे खुद अपना करियर चूज करें, तो वो बच्चों का भी माइंडसेट बन गया है कि नहीं हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। शादी करने से पहले, हम ससुराल जाने से पहले अपने पैरों पे खड़े रहें ताकि हमें हाथ ना पसारना पड़े। इनका पॉइंट आया, लेकिन आपका पॉइंट आया, यदि पेरेंट्स खुद अपनी महत्वाकांक्षा कम करें तो फिर हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बच्चों पे। आज हम खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का पैकेज लाए, तो हम खुद ही से पहले पुश करते हैं, पहले करियर बना ले, उसके बाद शादी की सोच लेंगे। हमारी अपनी महत्वाकांक्षा जो धीरे 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 हमारे सर पर चढ़ते बैठे। यही आप कहना चाहते हैं? बोल रहा हूँ देखिए, समस्या का सीधा समाधान ये है कि आप सबका विचार विनिमय है। बच्चे कभी डोमिनेट नहीं करते, अगर फादर डोमिनेट नहीं करे तो फादर डोमिनेट करे बच्चा भी करे, आपस में विचार विनिमय कर ले तो सर समस्या का आधे से ज़्यादा समाधान वही होता है। थैंक यू। समाज का एक वर्ग है जहाँ पे बाप जी कमाते हैं, पिताजी कमाते हैं 25,000 रुपया महीना और बेटा कमाता है 25 लाख रुपया साल का। उस समाज में, उस माहौल में बेटा डोमिनेट कर रहा है सर। ठीक, हाँ। और कोई इस बात का सुझाव निकाले कि हमारे घरों में बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं, बच्चे चाहते हैं हमारी शादी कब होगी, हम पेरेंट्स हेल्पलेस उनसे पूछते भाई ढूंढना शुरू करें। देखिए, महत्वाकांक्षा की बात यह है कि हम एक सोल एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है हमें वो भी देखना पड़ेगा। अगर आज मेरे आसपास में जो लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ पे लोग 30 लाख 40 लाख कमाते हैं और मेरे पेरेंट्स मुझे बोले तुम बिना सेटल हुए, बिना कमाए उन्हीं लोगों के आसपास रहो, तो वहाँ पे उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके लिए मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि मैं क्या क्या संभालूँ। तो हम एक सोल एनवायरनमेंट नहीं है, सिर्फ महेश्वरी समाज या मेरा नहीं है, मेरे आसपास में और भी दुनिया तरक्की कर रही है, तो उस तरक्की के साथ में मुझे जाना पड़ेगा। 30 40 50 लाख रुपए बच्चे कमा रहे हैं, फिर भी बच्चे ही अभी डेवलप कर रहे हैं। अभी रुक जाओ, अभी भी पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे। ठीक आपके पास तो बच्चों की प्रॉब्लम है। एजुकेशन हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, शिक्षा प्रणाली संकुचित हो चुकी है सिर्फ पैसे कमाने के। शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहा संस्कारों से, शिक्षा मतलब पैकेज।
कितने की शिक्षा से कितने का पैकेज मिलेगा, अकॉर्डिंगली हम बच्चों को स्कूल्स, कॉलेज और कोर्सेज चयन करा रहे हैं। कौन सी शिक्षा से बच्चे में संस्कार आएंगे कोई मतलब नहीं है। माहेश्वरी सभा में हूँ, माहेश्वरी स्कूल के नीचे बोल रहा हूँ कि स्कूल संस्कार देने में काफी हद तक असक्षम है और न ही स्कूल के कार्यक्रम में ऐसा कुछ है। जब शिक्षा ही, पढ़ाई ही पैसे से रिलेटेड हो गई तब तो फिर पूरा ढांचा ही बिगड़ गया ना। सगाइयों में लेट हो रही है, कहां तक ये शिक्षा प्रणाली का दोष है। शिक्षा प्रणाली इसलिए हम पर हावी हो जाती है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल डिग्रीज की ओर जा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्रीज के रिजल्ट आते आते काफ़ी लंबे समय हो जाता है और उसके बाद हमें जॉब भी करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पे हावी हो रहा है कि पहले हमको डिग्री लेनी है, फिर जॉब करना है, फिर शादी करनी है। सुझाव समस्या को मैं सुझाव एनीवन। जय श्री कृष्ण। मैं सविता सोनी, मैं 28 साल से ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, क्लास 5th to 10th। और इन सालों में मैंने बहुत चेंजेस देखे बच्चों में। जो रिस्पेक्ट और जो सिंसियरिटी थी बच्चों में वो चेंज हुई है, कम नहीं हुई है, चेंज हुई है, एटीट्यूड चेंज हुआ है। बट आई वॉन्ट द ग्रास रूट, जो बच्चों का ग्रास रूट है, 5th to 10th उसका बेस है। तो मैं अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास हमेशा करती हूँ कि बच्चों को अपने कल्चर और अपने रूट से जुड़ के आगे प्रोग्रेस करना है। तो इवन जो लड़कियाँ मेरे से पढ़ती है तो मैं हर दिन जब भी उनको क्लास लेती हूँ तो स्टार्टिंग का 5 to 10 मिनट्स मेरा उनके साथ में वक्तव्य यही रहता है कि सिर्फ पढ़ाई ही करके आपको बड़ा प्रोफेशन नहीं चूज करना है। फर्स्ट आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए। सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राइट। और उसके बाद आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए और फिर अपने आप को प्रोग्रेस दिलाइए। शिक्षा प्रणाली दो ही जन चेंज कर सकते हैं। हाँ। दो ही जन चेंज कर सकते हैं, एक तो टीचर्स और दूसरा यदि स्कूल के भरोसे बैठे संस्कार के लिए तो बेइज्जती हो जाएगी। दूसरे है पेरेंट्स। तो आपने जो समस्या दी है, हम अभिमन्यु की तरह जीवन यापन के एक ऐसे चक्र में घुस गए हैं, स्वयं भी घुस गए और बच्चों को भी घुसा दिया है कि अब इस दौर से कैसे निकला जाए, कैसे इसको बैलेंस किया जाए, हमें भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से अपने को थोड़ा सा अपने पुराने हिंदू संस्कारों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अभी ही बच्चों के अंदर स्वयं के ऊपर इस नियम को लागू करें कि हमारी कमाई हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा माता पिता के लिए रहेगा, एक हमारी पत्नी के लिए रहेगा, एक हम बच्चों को संस्कारित और पोषित करने के ऊपर खर्चा करेंगे और एक हिस्सा हम दान धर्म अपने समाज बंधुओं के सेवा के लिए या घर परिवार के। अगर आप एक डिसिप्लिन डाल देंगे बच्चों में तो उनकी जो अंधी दौड़ है वो विभाजित हो जाएगी और शायद वो इससे बाहर आ जाएगी। भाव अच्छा है परंतु रेशियो बहुत गंदा था। 25 इतनी कमाई, क्योंकि इतनी कमाई ना है तो 25% उधर कर ला। लेकिन ये सुझाव अच्छा है कि यदि हमें एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड न रहते, खुद ही अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। अपने जो भी यंग बच्चे हैं जो CA पढ़ रहे हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उन्हें हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार अपने साथ किसी मंदिर में ले जाए, अपने हाथ से उनके दान पुण्य कराए, उन्हें थोड़ी गरीबी दिखाए, थोड़े गाँव में घुमा खिलाए, तो थोड़ा वो शायद संस्कार को चेंज करेंगे। बहुत सारी संस्थाएं ये काम कर रही हैं, उनके साथ बच्चों को जोड़ा जाए तो संस्कार सुधरेंगे। संस्कार सुधरेंगे तो ये भी आएगा, कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि वो गरीबी और अमीरी को डिफ्रेंशिएट करके गरीब बच्चों में, मतलब जैसा उन्होंने बताया कि मुझे लाखों जी ने बताया था कि मुझे अमीर लड़की कुछ नहीं, मुझे अच्छी लड़की चाहिए, है ना। तो वो हमारे बच्चों में भी आएगा कि गरीब अमीर कुछ नहीं, अच्छा लड़का चाहिए, गरीब लड़की कुछ नहीं, अमीर कुछ नहीं, अच्छी लड़की चाहिए। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लड़कियों में है या लड़की वालों में है। हमें तो कमाने वाला बहुत ही अच्छा खर्च,
लड़के वाले तो फिर भी अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, करें क्या, लेकिन लड़की वाले अभी अच्छा बुरा नहीं सोच रहे, पैसे वाले। ये जो आप बता रहे थे ना कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो इसका रिलेशन है, ये इच्छा जो होती है ना इनके माँ बाप को होती है। लड़के और लड़कियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ऊंच नीच का फर्क इनमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी यही बोलूँ कि माँ बाप को संस्कार देते हैं ताकि लड़कियां समझे कि हमें पैसे वाला नहीं पर इंसान अच्छा, सही बात। अगला विषय है, अभी बार बार ये चर्चा चल रही है कि संस्कार विद्यालय के अंदर में नहीं मिल रहे। मैं आपसे ये बात बताऊं कि महर्षि बालिका विद्यालय अभी इस संस्कारों के लिए अपनी डायरी के अंदर में उन्होंने काफ़ी चीज़ें जोड़ी है। गीता के बारे में, अपने नित्य प्रार्थना के अंदर में उन्होंने स्थान दिया है, और साथ ही गणेश वंदना हो, माँ सरस्वती की वंदना हो, और लोगों के अंदर में ये संस्कार स्कूल से और परिवार से मिलेंगे, ये प्रयास किया जा रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए दिया। एक बात, एक तालियां तो बनती है प्रयास। मैं इस विषय में संक्षिप्त कहना चाहूँगा, सिर्फ एक लाइन, सादा जीवन उच्च विचार, ये शायद इस समस्या का थोड़ा समाधान हो सकता है। सादा जीवन उच्च विचार, ये भावना हमें अपने में भरोसा रखना। एक बेसिक टीचिंग है कि कुकिंग और क्लीनिंग इज अ जेंडर बेस्ड रोल, कि मतलब घर की लड़कियां ही ये काम करती है। तो ये जो एक बेसिक टीचिंग है वो हमें चेंज करनी होगी, और हमें हमारे घर के बच्चों में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये डालना पड़ेगा कि ये एक लाइफ की बेसिक स्किल है जो लड़के को भी आनी चाहिए, लड़की को भी आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक लड़की शादी 22 साल की उम्र में कर ले और उसका सीए फाइनल का एग्जाम बाकी हो, वो ससुराल में जाके वो एग्जाम देना चाहे, और अगर उसका हस्बैंड किचन में जाके खाना पकाए, तो उसकी माँ को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा बेटा किचन में जाके क्यों पका रहा है, मेरी बहू क्यों नहीं पका रही है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कुकिंग करना एक जेंडर बेस्ड रोल है, वो बहू का काम है। जी नहीं, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, घर को साफ रखना, बच्चों को संभालना, ये जेंडर बेस्ड रोल नहीं है। ये एक बेसिक रोल है लाइफ के, जो हमें हमारे बच्चों में डालने पड़ेंगे। तो इससे हम इवन तो हमारा एज हो जाए, हम 23 की एज में भी शादी कर लेंगे, लेकिन फिर हमें वो फैसिलिटी हमारे ससुराल में जाने के बाद मिलनी चाहिए। वो डिफ्रेंसिएशन है। बहुत ही उचित पॉइंट है कि लड़कों को ये समझना चाहिए कि घर का काम करना चीजों का मैटर है नहीं, घर को काम करना चीजों का मैटर है नहीं। और किचन आज की डेट में लड़का लड़की दोनों साथ साथ करेंगे। ये जितना जल्दी हम अपने लड़कों को समझा दें उतना ही पूरे समाज से आज से अपने परिवार में ट्रेनिंग दे दीजिए कि किचन का काम, चाय बनाने से लेकर चावल बनाना, लड़के को भी नहीं सीखना पड़ेगा। करते हैं लेकिन फिर भी अभी इतना प्रचलन में नहीं है। यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना सीखो भाई, जमाना बदल गया। परफेक्ट, एग्री। बॉलीवुड ने कितना हमारे समाज को या किसी भी समाज को दिशा भ्रमित किया, ये बहुत बड़ी समस्या। देखो कोई भी समाज चलेगा बॉलीवुड से, और ऐसा गंभीर समस्या में सभी का उत्तरदायी है। बॉलीवुड और ये जो वेब सीरीज चल रही है, इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप को इतना सारा प्रमोट किया है, रह के प्रमोट किया है। आप इतना नहीं देखते, मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ सब चीजों से। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनका एजेंडा कैच करना पड़ता। हम मूवीज को और वेब सीरीज को एंटरटेनमेंट समझते हैं, हम नादान। ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट है और उनके लिए एजेंडा है। ये यंग जनरेशन नहीं समझती, वो से एंटरटेनमेंट है, फ्री है इन्होंने मूवी देखी। यदि ऐसा नहीं होता तो पीछे मूवी इतनी सुपरहिट नहीं होती, जबकि वो टोटल एजेंडा में। ऐसी बहुत सारी मूवी है
जो हमारी यंग जनरेशन को दिशा भ्रमित कर रही है कि तू अरेंज मैरिज करेगा। आज से नहीं, 25 साल पहले से अरेंज मैरिज को उन्होंने उड़ा दिया, लड़कियों के दिमाग में भर दिया कि यार ये अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लव मैरिज ही होता है, जिसको तुम जानती नहीं, पापा के कहने पे शादी कर लेगी। सो मच पॉपुलर है, इतना ये हमारी सगाइयों को परेशान कर रहा है, रिलेशंस को परेशान। समाधान निकालना पड़ेगा। 100% सही है जो इन्होंने बात रखी, लेकिन ये इसमें अपने घर के संस्कार रहने चाहिए। घर के यदि संस्कार होते हैं बच्चों में तो वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे। घर के संस्कारों में कमी आ गई, पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चे दूर जाके पढ़ेंगे, बच्चों को अपने पास रख के भी पढ़ाई करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कलकत्ता रह रहे हैं तो कलकत्ता में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई हर जगह है, पेरेंट्स के पास रह के करें, उसमें समझदारी है पेरेंट्स की, बच्चों को दूर न करें। मैडम विषयांतर होंगे, लेकिन पॉइंट बहुत अच्छा है, जितना बच्चों को दूर भेजोगे वो हमारे संस्कार से भी दूर जाएंगे। यदि हमारे संस्कार से दूर जाएंगे तो इस एजेंडा के चक्कर में फंसेंगे। तो हो सके तो बच्चों को अपने आसपास रखिए, वहाँ पे 25 लाख का पैकेज है या फिर 18 लाख का पैकेज है तो शायद, लेकिन बच्चों को अपने आसपास रखिए। अभी भी वैसा नहीं चल रहा है। देखिए, हम माहेश्वरी व्यापारी आदमी है, हम बॉलीवुड को अपना व्यापार करने से नहीं रोक सकते। वो तो जो बनाएंगी, जो बिकता वो बेचेंगी। हम अपने परिवार को ये भी नहीं कर सकते कि आप फिल्में बंद कर दो, फिल्मों में आप टीवी बंद कर दे तो OTT चालू हो गया, आप बच्चों को इससे नहीं रोक सकते, तो प्लेटफॉर्म पर जा जाकर सीखेंगे। हर चीज के साथ देखिए भय भी हो ना फ्री। इस नियम को अगर आप लागू करेंगे तभी चीजों के ऊपर कंट्रोल आएगा, नहीं तो कोई कंट्रोल नहीं आएगा। मेरा ये कहना है, बॉलीवुड ने बिग फैट इंडियन वेडिंग को मिला करके इतना उसे पॉपुलराइज कर दिया कि सबको कंपटीशन में डाल दिया, एक से एक और बड़ी शादी, भव्य शादी करना, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसा ही सब कुछ करना। उस दौर के अंदर पूरे समाज को धकेल दिया उन्होंने। इस दौर में शादी होना, संस्कार की तो सारी चीजें बराबर होगी, अब संस्कार होगी चीज उससे तो बची हुई है। और इससे जो भविष्य में आगे समस्या आती है कि उस शादी और उसके बाद होने वाले संबंध विच्छेद, अगर किसी तरीके से ऐसा नियम बना दिया जाए कि जो आदमी शादी में शामिल हुआ था उसको संबंध विच्छेद के समय शामिल होकर गवाही देनी पड़ेगी, तभी जाके इसमें डिसिप्लिन है। जो शादी में शामिल हुआ था उसको संबंध विच्छेद में भी आगे साइन करना पड़ेगा। तुम अगर गवाह बने थे शादी के तो तुमको संबंध विच्छेद में भी आगे साइन करना पड़ेगा। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए, डिसिप्लिन आ जाएगा। शादी में 3,000 हो जाएगा, 3,000 लोग अगर किसी कारण से लखोटिया का संबंध विच्छेद होता तो उनको सबको बुला के गवाह बनाना चाहिए था। लोगों के प्रति बड़ी सार्वजनिक बड़ी शादियों में शामिल होने का उत्साह खत्म हो जाएगा। ये जो चाल है इससे लोग दूर हट जाएंगे। समाचार विषय अभी भी वही है, ये दूसरे विषय प्राइमरी एजुकेशन है, विजुअल खर्च इसको तो उठाऊंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि डिसिप्लिन लाने का एक तरीका कि अगर शादी बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होकर के भव्य रूप में हो रही है और संस्कार को खराब किया जा रहा है। देखिए शादी बॉलीवुड में आपके पॉइंट पे आऊंगा, अभी भी विषय वही है, जितना बॉलीवुड और वेब सीरीज ने हमारी शादियों में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है और इससे निजात पाना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत चुनौती का काम है। मेरा एक सुझाव है, अगर अपने जैसे मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया कि बच्चों को अपने आसपास रखें, ये भी एक अच्छी समस्या का समाधान हो सकता है। और दूसरा, आप बच्चों में कुछ आदतें ऐसी डालें ताकि उनको ज़्यादा समय नहीं मिले इसमें समय देने का, उनको वो होना सिखाएं, उनको कोई और क्रिएटिव चीज़ की तरफ मोड़े ताकि वो जब भी मौका मिले, समय मिले, अपना मोबाइल खोल के नहीं बैठ जाए। अगर वो क्रिएटिविटी की तरफ मुड़ेंगे, जैसे कोई हल्का सा समाज सेवा है या फिर कोई और प्रकार का है, अपना भी शौक पूरा करना है, लेकिन कुछ क्रिएटिव करें, क्रियान्वित करें, तो शायद इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसको रोकने को लगभग नामुमकिन है। अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है कि बच्चों को बोर होना सिखाए। ये हर बात में कुछ हम बोर हो रहे हैं, हाँ तो थोड़ा बोर हो जाएगा, बोर होना सिखाए। नहीं तो ये आज वेब सीरीज से
बोर नहीं हो रहे तो वेब सीरीज से बोर हो जाएंगे। नशा आप सबको पता है कि धीरे धीरे सांप का जहर पीने तक का नशा चढ़ जाता है। तो ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, बच्चों को बोर होना सिखाना। फिर भी मेरे पास इसका एक और आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ सर। चाहे दादा हो, दादी हो, माँ हो, बाप हो, बेटा, बहू, पोता, कुछ कोई हो, फैमिली में अगर वो सब एक फ्रेंडली रहते हैं और एक फ्रेंडली एटमोसफियर बना सकते हैं तो बाहर की कोई ताकत उनको बिगाड़ नहीं सकती। वो तो है, फैमिली बॉन्डिंग तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके सामने सारे एजेंडा फेल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी मैं इसका उत्तर ढूंढ रहा हूँ, वेब सीरीज का क्या इलाज है? फैमिली बॉन्डिंग एक पॉइंट है ना, उसको और मजबूत करें। दूसरी बात मैं लाऊंगा, दूसरी बात ये आया कि बच्चों को बोर होना सिखाए, थोड़ा बोर होने दो और ढूंढे। देखिए बच्चे तो देखेंगे, बट अगर आप टाइम टू टाइम उस विषय पे उनसे डिस्कस करें, उन्हें सही गलत बताएं कि कितना प्रभाव लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड उनके साथ डिस्कस करें तो इतना इन्फ्लुएंस उन पर नहीं पड़ेगा। बच्चों को सिनेमा के प्रभाव के बारे में और बताया, वेब सीरीज के बारे में खुल के डिस्कस करें तो शायद उसका प्रभाव कम हो सकता है। सही बात। मैं एनीवन सर आप बोलिए, आपके हम लोग को आपका अनुभव है, हमारे पास किताबें। पेरेंट्स का डिसिप्लिन चाहिए कि बच्चे रात को अपना मोबाइल बाहर रख के सोए। सबसे मेन है, बच्चे 2-2 बजे 3-3 बजे भी मोबाइल पर अपना मतलब पूरा मूवी भी देखते हैं, क्या नहीं करते वो लोग, चैटिंग से लेके सब कुछ करते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे का कोई फैमिली प्रोग्राम डिसिप्लिन होना चाहिए। सुबह 4 बजे 5 बजे का कोई फैमिली प्रोग्राम शुरू करे साथ में योगा का, ताकि बच्चों को 5 बजे उठना पड़े। 5 बजे उठना है तो 12 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, 11 बजे सोना है तो वेब सीरीज अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत ही सही है। मैंने बोला था आपके पास अनुभव है। हाँ जैसे मैं संविधान में आया हूँ, एक चीज मैंने नहीं सुनी, LOVE लव। लव अगर परिवार में है, दुनिया को आप नहीं बदल सकते, दुनिया न बदले बदल जाए हम। हर व्यक्ति अगर अपने परिवार को बदले, जैसे मेरे घर में आई लव यू मुन्ना, अरे कितना सुंदर लग रहा है, बहू को देखा कि वाह तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम क्या खाओगी, आओ ना बैठो मेरे पास बैठो। मेरे ये शब्द होते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि वो लोग वही करेंगे जो उनको करना है और वो उनकी उम्र है। मेरा ये सोचना है, मैंने अपनी उम्र में बहुत मौज की है तो अब उनको मैं क्यों रोकूं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि एप्रिशिएशन, उनको अप्रिशिएट करती हूँ मैं एवरी टाइम। इवन आई नॉट ओनली माई फैमिली, इवन आई अप्रिशिएट द गुड वर्क ऑफ एवरी ह्यूमन वर्क। दिस इज द रीजन ऑफ माई सक्सेस। आपका चेहरे की आपका आवाज़ भी हुई, काफ़ी आपकी वॉइस भी बोलने चेंज की। ये एक मैग्नेट का वॉर है, वहाँ से बॉलीवुड और वहाँ से वेब सीरीज खींच रही है, यहाँ से आपको खींचना ये बोल रहे हैं, यही ये बोल रहे हैं, यहाँ से भी ऑलमोस्ट वही आया कि मैग्नेटिक पावर चलता है। बॉलीवुड अपनी तरफ खींच रही है, वो अपनी दिशा से जाना चाह रही है और हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है ताकि हमारा जो अट्रैक्शन है, फैमिली बॉन्डिंग जो है, लव एंड अफेक्शन जो परिवार का है, वो उसको कहीं जाने ना। ये मुझे लगा कि मैग्नेट वॉर में हमें जीतना है, बॉलीवुड को हटाना है, यही ना बोलना चाहिए। एक और मेरे पास इसमें बोलने का है कि ये वेब सीरीज जो आती है ना, उसका एजेंडा यदि डिस्क्लोज कर दिया जाए ना कि देव भाई की मूवी बनाई गई है, इस एजेंडा के साथ बनेगी, बसना होता नहीं। सीरियल चिड़िया ने बोल दिया सितारी आएगा, गाना डालेगा, बसना। तो जो भी बॉलीवुड आए, हमें मालूम है जिनको जो समझ सकते हो एजेंडा समझ लो और उसके बाद उस एजेंडा को डिस्क्लोज कर दो। ये गई बीच में बोलेगा मुसलमान भूखा नहीं देगा, पीके तुम उसका एजेंडा कैच कर ले बाबू, बात आपके पीछे बहुत अच्छा एजेंडा भी कैच।
जो बॉलीवुड आए, जो वेब सीरीज आए, उसका एजेंडा कैच करके एजेंडा को डिस्क्लोज कर दो, फायर आउट कर दो, ये इसका मकसद है। इस मकसद में मत फंसना, बाकी सब ठीक, इट्स अबाउट सर। ये जो पॉइंट आए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं हर किसी का। इस पॉइंट से मुझे याद आया कि हम जो भी अच्छे संस्कार देते हैं, बच्चे की सोसाइटी क्या है, किसके साथ रहता है बच्चा, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इस सोसाइटी में हम अपने घर में संस्कार देते हैं वो कहीं होते हैं। एक पुरानी कहावत है कि हम कैसे हैं। अपने जो बात है एजेंडा वाला, सबसे बड़ी बात तो वो वाई कांट बी लोग कर मोटिवेशन हुआ पूरा इंडिया को कुछ करके तो बॉलीवुड को कहे कि एजेंडा गलत है, तुम एजेंडा को सुधारो। तो देखिए बहुत की बात है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर की जाए तो हो सकता है 5 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद उनका एजेंडा ही खत्म हो जाए, सारी जड़ मालूम पड़ जाए वही बात। हमें पता है, तो सर ने बोला कि आप कैसे हो, या आपके 11 दोस्तों को ढूंढ लो, 11 आजू बाजू वाले लोग को ढूंढ लो, मेरा कैरेक्टर मालूम पड़ जाएगा। कोई संजय मुंद्रा कैसा इंसान है, तो संजय मुंद्रा के फेसबुक फ्रेंड देखो, किससे ज़्यादा चैट करता है, किससे ज़्यादा मिलता है, आप पर संजय मुंद्रा के बारे में मालूम पड़ जाए कैसा बनना है। तो यदि हम अपने बच्चों की संगत को सही कर ले तो ये बॉलीवुड हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, एजेंडा नहीं कर सकते। मैं कल एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। कोई भी फैमिली बॉन्डिंग जो भी है वो समय से पूरा निर्भर करती है, क्योंकि जो एज से हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोग हमेशा हर चीज़ करते आए हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी किए हैं। उस समय चाहे गुल्ली डंडा से जो भी गेम चलते थे, कुछ भी तरीके की चीज़ें चलते थे, आप लोग भी किए, ये भी किए। वेब सीरीज और बॉलीवुड मुझे लगता है कि इफेक्ट करना चाहिए, अगर एक सीमा में बांध दे कि सुबह खेलना है, सुबह पूजा करना है, आपको ऑफिस जाना है, काम करना है, 2 घंटे टीवी देखना है कि बॉलीवुड सीरीज देखना है, वो आपके ऊपर है। अगर वो समय जो हर एक पॉइंट को अगर समय में डाल दिया जाए तो शायद कई हद तक ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एक का पॉइंट है समय निकालो, फैमिली बॉन्डिंग आएगी कहाँ से? फैमिली बॉन्डिंग तब आएगी जब हम समय निकालेंगे। तो समय निकालो और समय का यूज करो। ये नहीं कि 8 बजे आ गया बस खत्म। 8 बजे आने के बाद कुछ फैमिली गैदरिंग करें, तो उस फैमिली के बारे में सोचें कि हम कैसे टाइम निकालेंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। मैं एक छोटी सी अपने अनुभव की बात आपके सामने रखता हूँ। मेरी शादी जब हुई तब मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई ने मुझे पूछा कि आज आपकी फर्स्ट नाइट है, आप पहली बार मेरे पत्नी से मिलेंगे, आप क्या करेंगे? मैं असमंजस में पड़ गया कि क्या जवाब दूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई 4 वर्ष मुझसे बड़े। और मेरे परम मित्र उन्होंने मुझे बताया कि आज के दिन आप अपना मेमोरेंडम तैयार करें, आप अपनी धर्मपत्नी से क्या उम्मीद करते हैं, आपके परिवार का पूरा परिचय दें कि आपके परिवार के लोग आपसे क्या चाहते हैं, उनका क्या स्वभाव है, और उनसे पूछे वो अपने से क्या चाहती है और परिवार के लोगों से क्या उनका संबंध है। आज पहले भी हम अपने परिवार के बारे में अपनी आपस में डिस्कस करते हैं और विचार करते हैं। वो निर्णय जो है पूरे लाइफ चलता है। आज मैं 7 वर्ष हो गया मेरे लाइफ में, मैं आज उसी तरह जिंदा हूँ, उसी तरह एंजॉय कर रहा हूँ जैसे पहले कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप अपने धर्मपत्नी से खुल के बात करें, उनको समझे और अपनी बात समझाएं। सभी का एक ही सुझाव है। एक है सिलेक्टिव, एक है सिलेक्टिव विजुअलाइजेशन, मतलब 16 साल तक की उम्र के बच्चे अपने माँ बाप का 90% कहना मानते हैं। तो जब अगर वो कोई मूवी देखने जा रहे हैं या कोई सीरीज देखने जा रहे हैं, तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो चेक करें कि वो मूवी का कंटेंट क्या है, वो सीरीज का कंटेंट क्या है, उसके बाद ही उन बच्चों को अलाउ करें। तो एक जो सिलेक्टिव थिंग है कि हम लोग पहले वो चीज़ को कंट्रोल कर ले। जैसे अगर मैं आज अपने बेटे को कार्टून देखना अलाउ करती हूँ, तो मैं हमेशा चेक करती हूँ कि वो कोई सुपरमैन सुपर फाइट के कार्टून ना देखे, कोई पेपा पिग जैसा या कोई मोटू पतलू जैसा कॉमेडी कार्टून देखे, सो दैट उसके माइंड पे वही इफेक्ट करे। तो ये जो सिलेक्टिव बॉलीवुड या सिलेक्टिव वेब सीरीज है वो हम लोग अपना सकते हैं।
बच्चों का वेब सीरीज आप कहना चाहते हो बिल्कुल कर दिया। एक और जैसे अगर बॉलीवुड इफेक्ट कर रहा है तो कई ऐसे सीरीज है जो हम बच्चों को दिखा के फैमिली की बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आई एम प्राउड कि मेरे बच्चों को मुझसे ज़्यादा अपने गैर पेरेंट्स का है। तो मैंने सोचा है कि दिवाली की 10 दिन सब कुछ पैकअप करके उनके साथ टाइम बिताएं, उनके साथ रहें, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग शेयर करें। तो ये बहुत बड़ा जरूरी है। आपने भी यही पॉइंट कहा कि सीरियल फिल्टर किया जाए, अच्छे सीरियल भी है वो दिखाएं। मतलब आप जो पॉइंट रेज करना चाहते हैं, मतलब समस्या समाधान ये है, समस्या आपको देखिए समाधान ये है। हाँ सजाई नहीं मैं बॉलीवुड होगा। हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, जॉब हो जाता है उनका। आजकल एक ट्रेंड में ये भी आ रहा है कि लाइफ पार्टनर का एक का जॉब बेंगलोर में है, एक का जॉब फॉरेन में है, और वो आपस में कैसे तालमेल बैठाते हैं, उससे वो तालमेल उनका बैठता नहीं है और बिगड़ जाता है, और फिर संबंध विच्छेद के मोड़ पे ये रिश्ता आ जाता है। तो माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उनकी रजामंदी से वो रिश्ते होते हैं, तो माँ बाप भी कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में माँ बाप को ही आगे आना पड़ता है। समझाते भी हैं लेकिन नहीं मानते। तो ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये आप सब बताएं। मैडम का प्रश्न है कि अलग अलग सिटी से रहने के कारण ज्वाइन कर ली गई हवा, ऐसे में संबंध यदि बिखर रहे हैं तो कुछ संतोष में रखने वाला पड़ा नहीं। ये जो समस्या है इसके जड़ में है महत्वाकांक्षा। जो हमारे पेरेंट जो होते हैं वो सबसे पहले उनकी महत्वाकांक्षा के द्वारा बच्चे के मन में डाल दी जाती है। हमको इस हाइट पे पहुंचना है, हमको इस हाइट, जैसे संजय भाई ने पहले कहा कि शिक्षा और पैकेज का एक संबंध बना दिया गया है। अगर हम इसको महत्वाकांक्षा को शुरू से ही थोड़ा कम रखें, और जैसे कि बताया कि कुछ वक्ताओं ने कि उसी शहर में अपना जॉब ले ले, थोड़ा पैसा कम मिलेगा, लेकिन परिवार की जो वैल्यू है वो उनको बताएं, तो शायद वो ये जो समस्याएं बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। और कोई परिवार हमसे दूर है, मामला बिगड़ रहा है, संभाले सब एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है, मैं रीवा में रहता हूँ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हमारी ये सबसे सोच रहती है कि दिवाली के समय हम लोग सब एक साथ दिवाली मनाएंगे। और बॉन्डिंग शुड रिमेन कांस्टेंट, इट शुड नॉट बी एनी डिसोसिएशन। ये बोलने का नहीं है, आपका बेटा है समझिए, और आपका बेटा बेंगलोर में जॉब करता है और शादी हुई है, बहू फॉरेन में जॉब करती है। ये चर्चा उस पर चल रही है। आप अकेले हैं, आपका बेटा आता आपके साथ, बहुत अच्छी बात है, ये आप अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन इस विषय में आइए। न्यूक्लियर फैमिली से भी अलग, लड़का अलग, पतिदेव अलग, पत्नी देवी अलग, है ना। मैं यहाँ हुआ इसका एक ही सॉल्यूशन है कि दोनों को अलग रहे कि कोई भी रिश्ता नहीं चल पाएगा, ये तो 100%। तो उन दोनों को ये बात करके, अब लेकिन एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि वापस यहाँ पे अपने समाज में ईगो आ जाता है। अगर लग रहा है कि बहू की कमाई अच्छी है तो बेटे को ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं वहाँ क्यों शिफ्ट हूँ, और अगर बेटे की कमाई अच्छी है तो बहू को ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों शिफ्ट हूँ। तो जो बेटरमेंट फॉर बोथ है वो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज रिश्ता नहीं। वो बात तो आपको अपने लड़कों को सिखाना ही पड़ेगा कि लड़की भी तेरे से ज्यादा कमाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा भाई भी तो तेरे से ज्यादा कमाता है, तेरे जीजा भी तो तेरे से ज्यादा कमाते हैं, तो दुनिया में सबसे बेसी थोड़ी कमाई है यार। तो तेरी बीवी तेरे से सबसे बेसी ज्यादा कमा रही है, डबल कमा रही है, कोई इशू नहीं, क्योंकि पैसा हमें नहीं नापता। हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे इतने नहीं कमाते परंतु बहुत समझदार है, और हम सारे किसी से कुछ पूछ के भी करते हैं। तो पैसे से समझदारी को तोड़िए मत।
समाज भी ऐसा ही लोग, ये ज्यादा पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा समझदार है। समाज को इस थॉट से बाहर निकलना, पैसे, पढ़ाई और समझदारी, इन तीनों को आप पीछे लो। पैसे वाले हैं, मेहनत करके उठे, जरूर कुछ क्वालिटीज है, लेकिन नहीं पैसे वाले हैं सब मतलब समझदार नहीं है, ऐसा कोई चीज मत समझो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम कैसे विषयांतर हो रहे हैं। बात की तबीयत में है सगाई संबंधों में, तो आपने उसके बाद की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो काफी देर से कह रहा हूँ उस पर चर्चा हो रही है। अगर सगाई संबंधों की समस्या शादी के बाद की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, अगर उस पर आए तो ज्यादा बढ़ेगा। देखिए मैं आपको वापस से बोलूँ, इससे जितने भी विषय होते ना, अभी इस पॉइंट को छोड़ दो कि लड़का अलग रहेगा, लड़की अलग रहेगी, इसके अलावा सारे पॉइंट आपने किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं हुआ, सारे इंग्लिश पॉइंट पे बात हो रही है। जो आपने पैनल में लिख रखा है सगाई संबंधित, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। सर मैं आपको नहीं कोई बात नहीं सर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा लगा, मैं वापस से बता सकता हूँ कैसे कैसे होता है। लड़के बॉलीवुड मूवीज देख के विषयांतर हो जाते हैं कि मुझे लव मैरिज ही करनी है, अरेंज मैरिज नहीं करनी। इसको मैंने उठाया कि भाई इसको क्या सोल्यूशन है, तो हमने बताया कि भाई लड़के ऐसा जो सोच रहे, लड़के ऐसे सोच रही है, तो हम उन्हें बॉलीवुड में थोड़ा फिल्टर करें, हमने सोल्यूशन लिखा। ये प्रॉब्लम थी ना कि लड़के कहाँ डायवर्ट हो रहे, क्यों शादी देरी से करना चाह रहे, उन्हें कोई और खींच रहा है बॉलीवुड और ऐसा, वो उनके सपने में वही गाली दिखता। आप ये कैसे कह सकते हो कि लड़के डायवर्ट हो रहे, लड़कियां नहीं हो रही? दोनों क्यों? आप और लड़के एक शांति विषय एकदम सही है कि सगाई और संबंध में आने वाली प्रॉब्लम एकदम सही बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इस विषय पर? इसलिए आ रही है कि आजकल शादी के बाद शुरू की जो समस्याएं हैं उसको नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, और जिसलिए भी सगाई के पहले चाहे अभिभावक हो चाहे लड़का लड़की हो, उन समस्याओं को देखते हुए कि शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उस समस्याओं को देखते हुए ज्यादा चूजी हो रहे हैं, उन समस्याएं सामने देख के वो ज्यादा चूजी होकर सगाई संबंध में विघटन डाल रहे हैं। उसी चीज के लिए अपने आज आलोचना कर रहे हैं। भाई साहब आपके मन में भी कोई बात है, आप यहाँ आके उस विषय को भी रख सकते हैं, ये ओपन सेशन है, लेकिन प्लीज अपने जिस विषय पर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने मंथन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से संजय मुंद्रा जो अपने में एक विचारक और बच्चों को मतलब एजुकेशन से लेके, क्योंकि इस बच्चे को मैं जानती हूँ बहुत बचपन से, इनके परिवार को भी मैं जानती हूँ, इसका जो एक्सपीरियंस है, आज आलोक दमानी यहाँ पर बैठा है, इसका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर जितने दिन बैठे सबको मैं जानती हूँ, इन लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि शादी संबंध में यदि ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो सगाई के बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही है पहले उसको रोको, उसकी दूरियां कम करो, उस समस्याओं को पहले निपटाओ, उसके बाद सगाइयां होनी बहुत इजी हो जाएगी। तो इसलिए इन लोग जो सब्जेक्ट बोले हैं समीक्षा मुझे बाद में करना था संजय, लेकिन मुझे लगता है मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये अहो भाग्य है मनमोहन जी आपका, और मैं MITF के लिए भी बोलूंगी जो इस प्रोग्राम में आप लोग सहभागी बने। और आज देखिए आप लोग शायद देरी से आए होंगे, पहले से बैठे, आई डोंट नो, लेकिन राधेश्याम भाई साहब, सतीश भाई साहब और हरिनारायण जी, इन लोगों ने जिस तरह से बात रखी है अपने जिंदगी की, ये एक्सपीरियंस होल्डर है, उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। तो इन उपलब्धियों को भी आज हमें समझना पड़ेगा कि बच्चों को क्या चाहिए, जिस पर हमें बातचीत करनी है। और आज थोड़ा दुख तो इस बात का भी हो रहा है कि सुनने और समझने वाले कोई नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यदि आज ये 3, 3, 6, 4, 10
ये 10 भी यहाँ पर हाथ बांध के ले जाए यहाँ की बातें और उस पर अमल करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ही इज सीए और ये अपने कोचिंग से चलाते हैं। तो इनके पास जो बच्चों के बातें आती है या बच्चों के साथ डील करते हैं, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता कि ये क्या मार्गदर्शन बच्चों को दे। सेकेंडली मैं इनकी बात करूंगी जो आज बोल रही है 18 साल से कि 28 साल से, तालियां इनके लिए कि जिन्होंने जो कोचिंग क्लासेस मतलब अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो इनके एक्सपीरियंस आज हम लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अनगिनत बच्चों के साथ अपना टाइम लगा रही है और उनकी मेंटलिटी को बचपन से देख रही है। तो देखिए, यदि सगाई संबंध में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी समस्याएं इतनी क्रूर हो गई है, इतनी जड़ें जमा ली है कि आपको एक एक विषयों पर गंभीर चिंतन करना पड़ेगा। और मैं मनमोहन जी आपको विशेष करके बोलना चाहूंगी, ये तो दिन भर का सेशन होना चाहिए, दिन भर का सेशन, उसके बाद भी ये निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाफ एन आवर पीछे हम अच्छे जो भाई साहब हाफ एन आवर नहीं होगा संजय भैया, क्योंकि या तो आप लोग इसको कंटिन्यू नहीं करें, मैं थोड़ा सा बोल के ऑफ करती हूँ, मेरे को निकलना पड़ेगा, मेरे ट्रेन की टाइम है, सॉरी। लेकिन मैं अभी तक की जो बातें हुई है उस पर थोड़ा सा विचार मंथन करना चाहूंगी। किस उम्र में शादी हो, इनका पहला क्वेश्चन था। ये बिल्कुल रिलेटेड था सगाई संबंध से। किसी ने कहा कि 18 से 20, लेकिन इस बच्ची ने जो जवाब दिया इसके लिए तालियां। 18 से 20, आजकल 18 साल की बच्चियां, लड़के तो छोड़ दीजिए, लड़कियां 12 में रहती है और कोई माँ बाप 12 पढ़ी हुई लड़की की शादी नहीं करे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में कोई भी ऐसा इंसिडेंट, एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी बात हो जहां बच्ची को भी अपने पैरों पे खड़े होके, भले ही वो प्रोफेशनल न बनना चाहे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं ऐसी कोई बच्ची नहीं है जो एक डिप्लोमा कोर्स छोटा सा नहीं कर सके। एक एक्सपीरियंस, एक उसमें प्रतिभा वो भी चाहती है, और हर एक बच्चे में एक प्रतिभा रहती है और उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए 22-23 साल कम से कम चाहिए। तो 23-24 उसके बाद उस लड़की के लिए आने वाले संबंध, जैसे हमारे कमल भाभी के लिए प्रकाश से इतना अच्छा संबंध आ गया, तो वो भी मायने रखता है सगाई संबंध में। उस टाइम अपने अच्छा लड़का, विशेषकर और भी बहुत सारे विषय आए हैं, अभिभावक को डोमिनेट करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। महर्षि समाज का हर सदस्य ऐसा है जिसका एक उदाहरण मैं आज को देती हूँ। एक सेठ जी थे जिनको एक ग्राहक गाली देके गया, सुनिएगा, जिनको एक ग्राहक गाली देके गया, तो पास में बैठे मुनि बोला, सेठ जी वो तुम्हें गाली देर चलो गया, उसने जवाब को नहीं दिया। तो बोले रामा रहा वो कुछ देर ही गया, लेट थोड़ी ना गया। तो वो समाज है हम, अरे वो दे ही गए लेकिन वो नहीं गए। तो वो समाज है हम कि हमारे बच्चे हमको डोमिनेट नहीं कर सकते। ये शब्द ही गलत आया है। हमारे बच्चे आज उस लायक बन गए, जैसे आप बोलते थे ना कि हम नजर उठा के, सतीश भैया ने बोला कि पापा से हम बात ही नहीं कर सकते कि मेरा संबंध कैसे हो। वो सिचुएशन चेंज हुआ है, और वो सिचुएशन इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि हमारे बच्चों को हम समुद्र में तैरने के लिए फेंक दिए, छोड़ दिए, और वो जबरदस्त तैराक बन गया है। तो वो तैराक में किस तरह से मोक्ष के लाएगा जो हम नहीं जानते, वो जानता है, तो उसकी सुननी पड़ेगी, उसकी सुननी पड़ेगी। लेकिन डोमिनेशन नहीं, शुरू से ही उस
उसके साथ बातचीत करने की। मैं संजय तुमको एक बात, तुम बोल रही हो, सॉरी संजय, एक बात बताती हूँ, जो अभी वेब सीरीज की बातें हुई है, यू डोंट नो, मैं बहुत वेब सीरीज देखती हूँ, पाकिस्तान के सीरियल ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि उनके जैसे फैमिली बॉन्डिंग जो दिखाते हैं सीरियल्स में शायद कहीं नहीं होता, लेकिन जहां गलत कुछ होता है ना, वहां बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं, अरे यार वो सीरीज इतना बेकार दिखाया, अब अपने बच्चों से चर्चा कीजिए, खराब चीज की पहले चर्चा कीजिए कि आज कहाँ जा रहा है इंसान। आज सांप के जहर की जो बात की है, जिस लड़के को फंसाया गया, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बताना चाहिए कहाँ जा रहा है। इन लोग क्या कर रहे हैं, माइनस चीजों पर बच्चों का ध्यान आकर्षण कीजिए। कारण आज भी हम लोग पेपर के हर लाइन चाट लेते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते। इसलिए बच्चे आज के चीजों में क्या है ना, जो बहुत पुरानी चीजें, जो बहुत एडवांस चीजें, जो बहुत सोशल मीडिया की चीजें, उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन सामाजिक समस्याएं बोलिए, चाहे आप वेब सीरीज की बात बोलिए, चाहे ये सब बोलिए, इस पर उनके पास टाइम नहीं है। तो ये चर्चा का विषय यदि हो, यदि आज हम चर्चा करते हैं कि इंडिया इतना जबरदस्त खेला और फाइनल में हार गया, तो चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यही जब चर्चा हम करते हैं ना, तब बच्चों के अंदर का जो जहर होता है ना, भरा हुआ, वो जहर अपने आप निकल जाता है अपने आप। जब हम माइनस बातें करते हैं ना, तब या तो वो बोलता है मम्मी क्या नेगेटिव बातें कर रहे हो, समझ जाओ लड़का सही है, बच्ची सही है, और यदि वो इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा, तो समझ जाओ वो उसमें घुसा हुआ है। तो फिर धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशन एंड वो चीजें आपको खुद को पहले सीखनी पड़ेगी कि अब आने वाले हमारे बच्चों के कम से कम 18 साल की उम्र से हमारे जो बच्चे हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट अपनाया जाए। आलोक भैया, आप संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, ऐसे बच्चे हैं अपने घरों में, नहीं तो गंगोर में 4 बच्चे भी आपको नहीं दिखते, राइट है ना। तो ऐसे बच्चे हैं अपने घरों में, लेकिन उस संस्कार और संस्कृति के बाद भी वो क्या कर जा रहे हैं। हम तो उनको संस्कार और संस्कृति दे रहे हैं, लेकिन संस्कार और संस्कृति आज सिर्फ पैर छूना और बातें अच्छी करना नहीं है। संस्कार और संस्कृति जब आप अपने घर में अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, अपने सास ससुर की, उसको सीखना है। आप बोल के नहीं सिखा सकते, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका एक्शन, आपकी बातें वो फॉलो तभी कीजिएगा जब उसमें कि उसको पॉजिटिविटी दिखेगी। सिर्फ आप उस पर दोष दो देंगे वो नहीं। और जहां तक एक जन ने कहा, सुशीला जी ने कहा कि बच्चों को दूर नहीं भेजो, सुशीला जी एकदम सही, लेकिन मेरा बेटा क्लास 10 से लेकर इंजीनियरिंग करके घर आया 8 साल बाद, एक साथ जॉब करके दिल्ली में, सही समय पर सही डायरेक्शन और सही चीजें, लेकिन हर 2 महीना में या तो मैं मिलने जाती या उसको बुलाती। ये मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, उसको बाहर भेजना ही था, उसको मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना था। क्यों नहीं बनाए, जिंदगी एक मिली है, लेकिन उसके साथ आपको भी रिएक्शन और एक्शन बराबर रखना पड़ा। आज आपको मैं बता दूं, सेकेंड बात आलोक जी ने जो कहा, बच्चों के साथ उनकी रूटीन कि उसको कला में भी एक में पारंगत हो, स्पोर्ट्स में भी एक में पारंगत हो, उस बच्चे का एजुकेशन हो फर्स्ट सेकेंड वो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये परवरिश बहुत कुछ देती है, और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आलोक जी जानते हैं। आज विघ्नेश कभी भी कोई रैंक नहीं लाया, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट में बैक भी कभी नहीं लाया। लेकिन वो एक बेस्ट सिंगर भी है, वो बॉलीवुड प्लेयर भी है, और उसके पास अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 16 सर्टिफिकेट है, अदर एक्टिविटीज की।
तो आपको बच्चों के दिमाग को पढ़ना और उसको सही जगह लगाना और उसके साथ रहना। देखिए आज बच्चे एक साथ एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं, ऊंचे क्लास में भी पढ़ रहे हैं, पसंद भी हो रहा है, सब कुछ मान ले रहे हैं, लेकिन सगाई संबंध की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये कुछ बच्चों से ज्यादा शायद अपने भी इसको बढ़ा दिए हैं। हमारी भी कुछ चॉइस ज्यादा बढ़ गई है और विशेषकर लड़कियों के माँ बाप। आज जो समस्याएं सुमित्रा जी यहाँ पर है, चली गई क्या? सुमित्रा जी बता पाती क्योंकि वो मैट्रिमोनिया चलाती है। लड़कियों के पेरेंट्स के जो डिमांड रहते हैं, शायद लड़कियों को भी वो डिमांड नहीं है, जो सच में पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होती ना, उसको अपने आईक्यू का, अपने लेवल का लड़का चाहिए। घर में कितनी संपत्ति और कितना बड़ा फ्लैट है वो नहीं देखते, बच्चियां नहीं देखती, माँ बाप देखते हैं। अपना स्टेटमेंट करती है और बेटा बताइए। लेकिन मेरे को लगता है ये सगाई संबंध की जो समस्याएं है ना, अब कुमारटूली जाके ही उसको गठन करना पड़ेगा कि आपको कैसा लड़का चाहिए बताइए, चाहे कैसी लड़की चाहिए, मूर्ति गढ़वानी चाहिए और कोई उपाय नहीं। मूर्ति गठन करके ही अब काम हो सकता है। आप लोग सबको बहुत, आप लोगों ने ये सोच रखा यहाँ पर आए, लेकिन इस टाइप के विषय को लेकर मनमोहन जी अपने को दिन भर, जैसे यदि संजय जैसा लड़का हमारे साथ जुड़ जाए तो इस टाइप के प्रोग्राम दिन भर का होना चाहिए और इसकी एक सम्मत निचोड़ निकलनी चाहिए। इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर भेज सकते और राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार, ये हमारा कहना है। बहुत सारी बातें और थी, लेकिन अभी संजय को समझ भी करना है और भी बोलना है। एक सादा जीवन उच्च विचार, इस पर बात आई। क्या हम उस बात को मान रहे? पेरेंट्स, जहां पेरेंट्स, क्या हेलो जी, जहां पेरेंट्स इस चीज को अपनाते हैं ना, बच्चों में अपने आप आता है। एक जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे हम छोटे से बच्चे का मनाते हैं, बच्चा चाहे समझे चाहे न समझे। ये हमारे समाज में आपसी मेल मिलाप काफी हद तक कम हो गया, जिसके कारण हम एक दूसरे को विवाह संबंधी जो पहले बता देते ना, हमारे चाचा ने चोरी, हमारे चाचा ने बाबा ने, वो रिलेशन सब गया। अब कोई एक दूसरे के पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता, लगता है कि जो हो रहा है वो तुम जानो भाई, हमें पंचायत नहीं करना। आपसी तालमेल की कमी माहेश्वरी समझ, मैं तेरे लिए रकम नहीं करूंगा, चोरी किसी भैया को क्यों नहीं दिया। लड़की कैसी है आप कुछ समझ लो, हमें नहीं पता, अच्छी हमारे तो मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए वर्कआउट करना कब तक, इसका कोई सुझाव आज तो देख लीजिए जो क्राउड है उसमें यंग क्राउड बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो हम एक दूसरे को जब जानते ही नहीं है, महेश्वरी के यंगस्टर्स जब एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, तो जब मैं उनको जानती भी नहीं तो मैं उनके बारे में वो कैसे बताऊंगी कि वो अच्छा है या जनरेशन की बात नहीं है, बड़े भी नहीं बता रहे, बड़े भी बहुत। ये बात बिल्कुल सही है, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हम ये सोच के अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं कि काल कोई कुछ बोल दे सी मनाएंगे। अगर आप अपने रास्ते पे सही है तो शायद ये इस बात की नौबत नहीं आएगी, लेकिन आपको इस बारे में प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में बताना, या जितना आपको जानकारी उतना सटीक जानकारी दे दें और उससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं दें, लेकिन जानकारी जरूर दें। लेकिन आजकल लोग अपने जिम्मेदारी देखिए, इस विषय में उनके अभिभावक क्या करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि भैया तुम ना 1 महीना फोन से चैटिंग कर लो, बात कर लो, लड़की को तुम समझ लो। वो समझेगा तो नहीं, लेकिन उलझेगा जरूर। 1 महीना वो बातचीत करने के बाद
यहाँ बोल देता है। तो ये हम लोग की भी गलती है ना, हम लोग खुद को ये चीज़ को आगे बढ़ के करना चाहिए, बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। नया प्रचलन आया है कि 1-2 महीना आपस से बातचीत करके देखो, समझ में आए तो फिर अपने आगे बात करा। सर कि अपना समाज इतना बड़ा और विविध समाज है, ये जो चर्चा है ना, कई जगह मुझे ऐसा लगता है कि विषय अपने किसके लिए चर्चा कर रहे हैं। समाज बहुत छोटे से बहुत ऊंचा तक का है। समाज में आज एक वर्ग ऐसा भी है जहाँ पे आयल, बम्बर और टिंडर इस ऐप के जरिए डेटिंग के अंदर में भी लोग इन्वॉल्व है, उसके जरिए भी अपने रिश्ते खोज रहे हैं और वहाँ पर भी एक हो रहे हैं। समस्या सगाई संबंध की अपने को चर्चा के अंदर एक जगह पे लाना पड़ेगा कि अपने किस वर्ग के लिए समाधान करना चाहिए। पूरे समाज के लिए एक ही समाधान इस समस्या का नहीं होगी। जिम्मेदारी जो समाज की जिम्मेदारी, देखिए क्या है कि हर वर्ग जो जिम्मेदारी किससे सोचता है, जो अपने से ऊपर वाले हैं उससे वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं वो अगला आगे आकर के मेरे को रेफर क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझे क्यों नहीं बता रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है। तो हर कोई के ऊपर भी कोई ना कोई है और हर कोई के नीचे भी कोई ना कोई है। तो जो आदमी ये कह रहा है कि कोई दूसरा इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है, उसको पहले खुद के अंदर ही झांकना पड़ेगा कि क्या वो जिम्मेदारी है किसी की ले लेगा। मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ और मैं करता भी हूँ। जो भी हमारे जानकारी में आते हैं उनको रेफर भी करता हूँ। तो अगर यहाँ उपस्थित सभी जन अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी अगर इस जिम्मेदारी को उठाना शुरू करेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, लोग रेफर करना बंद करेंगे। सभी जन अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग दें। सर प्लीज आगे। मैं एक बात सभी से कहना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। मैं सगाई संबंध लोग नहीं कर रहा था, चाहे किसी समाज का हो, और कम से कम मैंने सार्थक पर संबंध करवाए नहीं है। लेकिन मुझे ये जो समस्या समझ में आ रही है, इस समस्या में सबसे बड़ी अहम भूमिका माता और पिता की है। ना तो बच्चे गलत है ना बच्चियां गलत है। इसमें सबसे अहम भूमिका अगर है तो माँ बाप की। ये मेरा खुद का एक तजुर्बा है जो मैंने 60-70 संबंध करवाए हैं, उसमें मैंने जो दिक्कतें फेस की है वो मैं उसके आधार पर माँ बाप को अपनी एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ेगी। बात मतलब ये है समय का ही बस अभाव है, जोश का कोई अभाव नहीं है, पॉइंट्स का अभाव नहीं है, सुझाव का अभाव नहीं है, पार्टिसिपेशन का अभाव नहीं है। बस अब एक समस्या समय पे